सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। वर्ष 2024। आज 15 जनवरी है। हो सकता है आपने अभी तक 15 जनवरी तक कुछ भी नहीं किया होगा, और जनवरी चली जाएगी ना, उसके बाद ऐसा लगेगा कि 2024 की शुरुआत खराब हुई है। अभी भी जनवरी बाकी है। कोशिश करें कुछ अपने अंदर ऐसे बदलाव, कुछ ऐसे टारगेट और उनको प्राप्त करने का पुरजोर भरसक प्रयास करें। आज का सेशन स्पेशली डीएसएसबी की जो भर्तियां आई हैं उनको लेकर है। अमूमन बच्चों का एक नजरिया होता है कि सर भर्ती तो बहुत कम है। जैसे मैंने कई पीजीटी के बच्चों के मेरे पास फोन आए कि सर मेरे सब्जेक्ट में तो 5 ही वैकेंसी हैं, तो मैं तो फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं है। अधिकतर जनता ऐसी होती है जो वैकेंसी की संख्या को देखकर ये तय करती है कि मुझे फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और रियल में जो बच्चा होता है ना, उसे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। वो गंभीरता के साथ फॉर्म भरता है। और विशेष बात है, ईएमआरएस में आपको 2-2 हजार रुपए आपको फीस के दिए गए, यहाँ मात्र 100 रुपए का चार्जेस है। एसएसबी की प्रिपरेशन करने का मतलब है आपने अपने उस स्टेट की भी एग्जाम का लगभग पोर्शन तैयार कर लिया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट डीएसएसबी की पीजीटी, टीजीटी, नवोदय, केवीएस, इनमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मैं उनसे कई बार बात करता हूं, और आज का वीडियो बनाने से पहले भी मैंने उनसे बात की, डिस्कशन किया कि क्या बेटर आप लोगों के लिए हो सकता है। और विशेष बात उन्होंने बोली कि मैंने कहा कि पढ़ाई कैसे की, क्या क्या आप लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि सर सही बात बताएं। तो हम राजस्थान वाली भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे थे, और उससे जुड़ी भी हमने उसको किया। थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस को अपना बेस बनाया, थोड़ी सी जो डाउट्स थे उनको क्लियर किया, और सर हमारा एग्जाम क्लियर हुआ है। राजस्थान वाला नहीं हुआ, और डीएसएसबी वाले में वो टीचर बन गए। तो ये बहुत सारी भ्रामक सूचनाएं होती हैं, और उस वजह से अपन ये तय नहीं कर पाते हैं कि मेरे लिए सही क्या और गलत क्या है। देखिए, डीएसएसबी में पीजीटी आ चुकी है। वैकेंसियां हमेशा इतनी आती हैं पीजीटी में, 10, 15, 20, 25। सिलेक्शन लेने वाला बच्चा 5 में भी ले सकता है, और सिलेक्शन नहीं लेने वाला बच्चा 5,000 में भी नहीं लेगा, मैं आपको बता देता हूँ। टीजीटी की शायद अब तक की डीएसएसबी की सबसे शानदार वैकेंसी है, 5,000 प्लस वैकेंसियां हैं। और मुझे लगता है कि जो बच्चा गंभीरता के साथ करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। पीआरटी की भी अच्छी वैकेंसियां हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी एक को तय कीजिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी अदर की भी इन्होंने वैकेंसियां निकाली हैं, लेकिन टीचर भर्ती से रिलेवेंट बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनको इन तीनों में से किसी एक को चुनना चाहिए। आप कह दोगे कि सर कि हमारे स्टेट की जो आएगी उसका कैसे करेंगे। स्टेट वाले की प्रिपरेशन वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट आपका हो रहा है, पेडागोजी आपका हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें तो यूं ही हो जाती हैं उसके साथ साथ। तो मैं थोड़ा सा आज एक सिंपल सा डिस्कशन कर रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होंगी इस एग्जाम से रिलेवेंट। फिर मैं आप लोगों के कुछ सवाल लूंगा। ये टीजीटी का विज्ञापन है आप जो देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टीजीटी का बड़ा विज्ञापन है। पीजीटी का पहले ही आ गया था, पीआरटी का पहले ही आ गया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दिया था। और इनसे रिलेवेंट और बेहतर चीजें क्या हो सकती हैं वो भी मैं टेलीग्राम धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल पे डाल दूंगा। ये एक तो विशेष बात मैं आपको बताऊं। पहली चीज, कोई भी नौकरी की आप तैयारी करते हो तो उसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सी? पहली चीज उसकी लोकेशन, और दूसरी उसकी सैलरी। डी ट्रिपल एस बी की जो वैकेंसियां हैं, बहुत बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि लोकेशन के हिसाब से भी बहुत बेहतर है। लोकेशन के हिसाब से बेहतर क्यों है? क्योंकि आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आप नौकरी करेंगे, आप यूपीएससी की तैयारी उसके साथ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई बात आपको? तो डी ट्रिपल एस बी का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि लोकेशन आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाली है। नंबर 2 पे आपकी सैलरी, पेमेंट। पेमेंट ऐसा है कि राजस्थान की आप किसी भी भर्ती में ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्ट हो जाओगे ना, तो टीजीटी में इतना पेमेंट मिल जाएगा, ग्रेड फर्स्ट भी फेल हो जाती है। प्रोबेशन में भी फुल पेमेंट। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज था जब पिछली बार डीएसएस में लगा था। बोल सर हाथ में आते हैं 72,000 के आसपास, तो इन हैंड ग्रोस ज्यादा होगी, ठीक है। और मुझे ये कहते हुए कोई अफसोस नहीं है, कॉलेज लेक्चर में शायद मुझे 70 के आसपास मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको प्रोबेशन में फुल पेमेंट मिल रहा है, आपको लोकेशन इतनी गजब की मिल रही है, और फिर भी तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है इस वैकेंसियों को निकालने का, तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति में कमी है। नंबर 2 पे यहां 2 पेपर होते हैं। आप टीजीटी दें, पीजीटी दें या पीआरटी दें, 2 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
जैसे आप ये टीजीटी का विज्ञापन देख रहे हैं, ठीक है, टीजीटी का विज्ञापन देख रहे हैं, कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं आपके आपके पास विज्ञापन टेलीग्राम धीर सिंह धावाई ऑफिशियल पे डाल दिया था मैंने। जैसे टीजीटी मैथ फीमेल, दो बड़ी चीजें हैं यहां, मेल और फीमेल दोनों की पोस्टें अलग अलग होती हैं, ठीक है, पेपर भी अलग अलग एक प्रकार से होता है, ठीक है, मेरिट भी अलग अलग होती है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की पोस्टें अलग अलग हैं। और विशेष बात ये जो पहला सब्जेक्ट आप देख रहे हो, इसमें पिछली बार 450 पद खाली रह गए क्योंकि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। फर्स्ट पेपर में बच्चे 40%, जैसे राजस्थान में चलता है 40% आपको नंबर लाने पड़ेंगे, नहीं 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर आपके होने चाहिए। मैथ में जिन बच्चों के 40-40 दोनों पेपरों में आ गए वो लगभग बच्चे सेकंड ग्रेड टीजीटी बन गए थे। आप सोचिए, राजस्थान से एक बेहतरीन नौकरी है मैथ वाले बच्चों के लिए, सीरियसली उनको बहुत अच्छे से करना चाहिए। पोस्टें बहुत अच्छी हैं, मैं मानता हूँ 231 192, क्योंकि इनको देखकर सामान्य बच्चा तो तैयारी करेगा ही नहीं, बहुत हिम्मत वाला बच्चा इनका फॉर्म भरेगा और वो प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। मैथ वही देखो, दोनों में पैटर्न सेम चलेगा, मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग होता है, ये बड़ी बात है। और सोशल साइंस की 138 पोस्टें हैं, सोशल साइंस की फीमेल की 138 है, मेल की 91, दोनों के अलग अलग हैं। टीजीटी इंग्लिश फीमेल 203, मेल इंग्लिश वालों के लिए भी अच्छा चांस है, सभी के लिए बढ़िया है। नेचुरल साइंस 128 79, हिंदी 46 91 46, ठीक है। टीजीटी संस्कृत 338, संस्कृत की काफ़ी सारी हैं, फीमेल 121, उर्दू 174 223, पंजाबी 158 245, पंजाब की भी खूब है, ड्राइंग टीचर 196। देखो टीजीटी का मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, पीजीटी का आप लोगों ने देख लिया होगा, सिंपल सी बात है। पीजीटी के लिए आपका बीएड होना चाहिए और आपका एमए होना चाहिए 45% अंक के साथ, ये जरूरी है, ठीक है। ग्रेजुएशन भी आपका 45% अंक के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, टीजीटी के लिए भी बीएड होना चाहिए। पीजीटी में आपको सीटेट जरूरी नहीं है, लेकिन टीजीटी और पीआरटी इन दोनों में सीटेट का होना जरूरी है। आप DSSB की कोई भी भर्ती में आप आवेदन करते हैं तो यहां अपीयरिंग का कोई प्रावधान नहीं है, नोट कर लीजिएगा कि चीज को, अपीयर्ड जो है ना वो सिस्टम चलता ही नहीं है यहाँ पे सिंपल फंडा यही है इनका कि आपकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी सीटेट बीएड आपका होना चाहिए, सीटेट आपका होना चाहिए, सीटेट क्लियर होना चाहिए। आप अपीयरिंग में हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। बीएड आपका होना चाहिए, बीए में आपके 45% जो है वो होने चाहिए, ठीक है, बीएड आपका होना चाहिए। तो बीएड बीए सीटेट ये आपके पास टीजीटी में होना चाहिए। प्लस यदि आप नेचुरल साइंस में दे रहे हैं, साइंस का भर रहे हैं, तो आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से कोई 3 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ठीक है, मतलब एक बिजनेस स्टडीज, इनमें से कोई 3 विषय, इकोनॉमिक्स, इनमें से 3 विषय आपके होने चाहिए, मतलब 2 विषय आपके होने 2 विषय आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी है आपको इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करना, ये स्पेशली सोशल स्टडी और साइंस वाले, बाकी हिंदी इंग्लिश मैथ में तो पता ही है कि होगा वो तभी करेगा, वरना क्यों करेगा। तो सीटेट आपको टीजीटी के लिए होना चाहिए, आपकी कंप्लीट हुई होनी चाहिए फॉर्म भरने के समय, ठीक है, 100 रुपये आपके लगने। नंबर 2, आपके चाहे टीजीटी दो चाहे पीजीटी दो, आपके दोनों में फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है ना, दोनों में फर्स्ट पेपर कॉमन है, टीजीटी में भी फर्स्ट पेपर कॉमन है, पीजीटी में भी फर्स्ट पेपर कॉमन है, यानी ये 100 प्रश्न आपके यहां से आने हैं। और ये जो 100 नंबर का फर्स्ट पेपर है उसमें स्पेशली आपको क्या देखना है मैं बता दूं आपको, कि उसमें आपके पोर्शन है हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ और रीजनिंग। तो ये 5 जो पोर्शन है, जीके वाला, दूसरा रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 पोर्शन है, 100 प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी DSSB की सभी, मतलब आपकी टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है और पीआरटी में भी है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको बता दूं बेटा, मैंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताऊंगा नहीं, मैं धीर सिंह धावाई ऑफिशियल टेलीग्राम जो चैनल है उसमें मैं डाल दूंगा,
कंप्लीट हर विषय की रणनीति भी मैं फॉलो करके आपको एक टेक्स्ट मैसेज के रूप में वहां पे टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा क्या बेटर हो सकता है। यहाँ अपन संक्षिप्त में वो बातें कर रहे हैं जो हमें जानना जरूरी है, जिनको लेकर आप में कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। ये 5 पोर्शन आपके, इस पे विशेष फोकस करना आपको। यदि आपका डीएसएसबी में जाने का सपना है तो आप आज से ही इस पार्ट को तैयार करना शुरू कर दें। अब देखिए, जीके वाला पार्ट ऐसा है जिसमें आप दुनिया भर का कोई लिमिटेशन नहीं है। हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, इको भी आएगी, करंट भी आएगा, खेल भी आएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी आएंगे, सब कुछ है उसमें। तो इसके लिए कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते। तो आपको कुल मिला के यानी 20% यहां से आने हैं, ये 20% यहां से आने हैं। तो कोशिश ये करो कि यहां से आप 15% का मैटर कवर कर पाए, स्पेशली करंट एजुकेशन रिलेवेंट करंट जो चीजें हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। बाकी इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इनके जो पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, देखो इसमें DSSB के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हुए हों, वो सभी आपको देखने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। केवीएस के आप देखते हो, नवोदय वाले देख सकते हो, उनसे आपको एक बहुत ज्यादा पता चल जाएगा कि क्या लेवल है। बाकी जो एसएससी की जो करंट की बुक्स आती हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, पिनेकल वाली, ठीक है। ल्यूसेंट भी इनके लिए इनफ मानी जाती है, ल्यूसेंट वाला भी देख सकते हो, उससे भी लगभग चीजें आ जाती हैं। रीजनिंग का बड़ा रोल है, रीजनिंग के 20% है। रीजनिंग को लेकर मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं, उसका मैं एक टेक्स्ट मैसेज डाल दूंगा, और उसमें से किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है कि कोई भी बच्चा कवर कर सकता है, 10-12% तो आराम से कर सकता है। तो रीजनिंग और मैथ, ये मेरे अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना चाहिए। दोनों में से 20-20 यानी 40% यहां से आ जाएंगे, मैथ और रीजनिंग। इनमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे इंफॉर्मेशन डाल दूंगा कि इन टॉपिक्स को स्पेशली आप तैयार कर लें। अब इसके लिए आप कोई ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, आपको यदि बेटर टीचर लगता है तो। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश नॉर्मल नहीं आती है, लेवल वाला आता है, ठीक है। अब हिंदी के लिए आप एक ग्रामर वाली बुक ले लें, थोड़ा सा इसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनका अभ्यास कर लें, उससे आइडिया लग जाएगा आपको। इंग्लिश के लिए भी आपको ग्रामर तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी आता है, ग्रामर भी आती है। तो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों इससे हैं। हिंदी को तो आप बहुत आराम से कवर कर सकते हैं, यदि पिछली बार हिंदी का लेवल अच्छा आया था, बट 10-12% बहुत नॉर्मल आते हैं, आप आराम से कवर कर सकते हैं। इंग्लिश में नीतू सिंह वाली ग्रामर देख सकते हैं, और 2-3 चीजें और हैं कि इन यूट्यूब चैनल से भी आप हेल्प ले सकते हैं, वो भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। बट ये 5 पोर्शन है। अब इसको पढ़ने का तरीका ये है कि गाइड का मैंने बता दिया, एसएससी वाली बुक्स आप ले सकते हैं, हरिहंत की गाइडें आती हैं इसके लिए, वो भी बेटर है। ल्यूसेंट को आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये कर लूँ वो कर लूँ, अनावश्यक कोर्स के चक्कर में मत पड़ना। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स लगे थे उन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी के दम पे और बहुत सटीक रणनीति के आधार पे उन्होंने सिलेक्शन लिया है। मैं उन्हीं चीजों को आपको बता रहा हूं जो आपके लिए बेटर हो सकते हैं। अब इसमें आपको यह करना है कि 2 पोर्शन एक साथ लेके पढ़ाई शुरू कर दो कल से ही, कि जीके के साथ रीजनिंग शुरू कर दिया, या जीके को बाद में देख लें, मैथ और हिंदी इंग्लिश में से शुरू कर दिया, मतलब 2-2 पोर्शन एक साथ स्टार्ट कर दें। क्योंकि यहां आपको कितने नंबर लाने हैं, मिनिमम आपको 40 नंबर तो लाने ही हैं, 40%, ठीक है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, और यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको 35 लाने हैं, और यदि एसटी एससी से हैं तो आपको कितने लाने हैं, 30 लाने हैं। तो ये तो रिजर्व्ड कैटेगरी के अनुसार है, लेकिन आप ये सोचिए कि मैं इसमें 70+ लेके जाऊं। आप ये क्यों सोचें कि मुझे 40% नंबर ही लाने हैं। तो 40% जनरल के लिए हैं, 35% ओबीसी के लिए हैं, और एसटी एससी के लिए हैं 30%। एक सवाल आता है कि सर अदर स्टेट के ओबीसी क्या एलिजिबल होंगे। यदि आपने सेंटर वाला ओबीसी का प्रमाण पत्र बना रखा है और सेंटर की अनुसूची में यदि आप हैं ओबीसी में, तो आपको लाभ मिल जाएगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। जैसे राजस्थान में भरतपुर धौलपुर के जाटों को लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वो केंद्रीय अनुसूची के अनुसार नहीं है, वो केवल राजस्थान में उनको एलिजिबल होता है। तो वो थोड़ा सा आपको देखना है, बाकी ओबीसी का आप लाभ ले सकते हैं। एज जो होती है वो टीजीटी में, पिछली जो भर्ती अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, 32 ईयर होती है, पीजीटी में 36 होती है, और उसमें शायद पीआरटी में 30 है मेरे अनुसार मैक्सिमम, ठीक है। और रिजर्व्ड कैटेगरियां उनको जो भी 3 साल 5 साल की जो छूट होती है वो छूट है। तो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आप देख लेना, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला भी था, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस पर विशेष फोकस कीजिए। टीजीटी में यदि आप सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो टीजीटी में सेकंड पार्ट
टीजीटी में सेकंड पार्ट भी 100 नंबर का ही होता है, जिसमें 90 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं और 10% जो आते हैं वो पेडागोजी के आते हैं। किसके आते हैं? पेडागोजी के आते हैं। तो 90 सब्जेक्ट के आएंगे और 10 किसके आएंगे? पेडागोजी के आएंगे। तो सब्जेक्ट का जो बेस होता है अमूमन, मैं मैथ और साइंस दोनों का एक अलग से मैं बना के सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि यहाँ इतनी चर्चा नहीं की जा सकती। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट का जो लेवल होता है उसमें स्पेशली एनसीईआरटी को पूरा फॉलो किया जाता है। तो 9th 10th 11th की किताबें, आपको 12th की किताबें जो टॉपिक रिलीवेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको अच्छे से कवर कर लें। बाकी कोई गाइड लें तो लें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। आप खुद इतने समझदार हैं कि किस टॉपिक को मुझे कहाँ से तैयार करना चाहिए। बट फिर भी मैंने कहा कि एनसीईआरटी को बेस बना के और आपको इसमें आगे बढ़ना है। चाहे आप सोशल साइंस से कर रहे हैं, चाहे आप बायो साइंस से कर रहे हैं, चाहे आप मैथ से कर रहे हैं। बाकी मैथ्स की मैं अलग, मैथ और साइंस दोनों का मैं कल टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि ये बुक्स जो है वो रिकमेंड, जो मेरे पूर्व स्टूडेंट जिन्होंने किया है उन्होंने रिकमेंड किया वो मैं डाल दूंगा। तो ये तो है टीजीटी का पोर्शन। एक एडमिट कार्ड की बड़ी वैल्यू होती है यहाँ पे DSSB में। एडमिट कार्ड को आपको रखना इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2, आप जब ऑनलाइन एग्जाम होता है, अब तक हो सकता है इस बार कोई ऑफलाइन करते हैं, बाकी अभी तक का पैटर्न ये रहा, ऑनलाइन एग्जाम होता है। और विशेष बात क्या है, जैसे जीके के 20% खुलेंगे और जीके के 20% खुलेंगे, आपने जीके के 20% ही दिखाई देंगे। सबसे पहले आपने 20% किए और सबमिट कर दिया, फिर अगला पार्ट खुलेगा रीजनिंग का, और आप दोबारा नहीं देख सकते। एक बार आपने आंसर करने के बाद आप दोबारा उसको दोबारा नहीं देख सकते, यानी वो 20% वो बंद हो जाएंगे। तो ये एक डिफरेंट पैटर्न है DSSB का। तो ये विशेष बात है कि एक पोर्शन खुलेगा, उसके 20% के जवाब देने हैं, उसके बाद अगला 20 वाला सेट आएगा, फिर 20 वाला सेट आएगा। तो ये थोड़ा सा इन चीजों को फॉलो कीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ए और बी दोनों का अपना एक रोल है, दोनों में आपको 40% नंबर लाने जरूरी होते हैं। और मैथ में ये बताया गया है कि पिछली भर्ती में दोनों में जो 40-40 लेके आ गया वो सेकंड ग्रेड टीचर बन गया। और बाकी सब्जेक्ट में भी ये बताया जाता है कि लगभग जो कट ऑफ होती है वो 125 के आसपास, यानी मैक्सिमम 125 के आसपास आपका सिलेक्शन हो जाता है DSSB में। तो कोशिश करें कि इसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को फॉलो करें। पीजीटी में फर्क इतना ही होता है कि पीजीटी में जो सेकंड पेपर होता है वो 100 की जगह 200 का होता है। यहाँ 200 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 180 सब्जेक्ट के होते हैं और 20% जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं, यानी आपके साइकोलॉजी और शिक्षा शास्त्र। पेडागोजी का जो बेसिक से पर्सन है, जो मैंने एक सीरीज शुरू की थी पहले, वही पेडागोजी का पोर्शन आता है। एक्सपीरियंस लर्निंग वाले क्वेश्चन आते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाले आते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाले आते हैं, लर्नर करेक्टरिस्टिक्स अधिगमकर्ता की विशेषताओं पे प्रश्न पूछ लेता है। पियाजे थोड़ा सा मतलब साइकोलॉजी और पेडागोजी को रिलेवेंट किया है DSSB ने। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल फंडा है कि एनसीईआरटी को तैयार कीजिए, इन पोर्शंस को तैयार कीजिए, ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखिए, DSSB के जितने भी लेवल के हुए हैं। आप इसके लिए यूथ कंपटीशन की कोई बुक ला सकते हैं, टेक्स्ट बुक वाली कोई ला सकते हैं, हरियंत की ला सकते हैं, इनके ओल्ड क्वेश्चन, किरण की ला सकते हैं। तो इनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, उनको निकालिए, हर वीकली MCQ हल कीजिए, या मॉक टेस्ट कोई आप बहुत अच्छे लेवल का कोई ऐप मिलता है तो वहां आप दे सकते हैं अच्छे लेवल का। बाकी कचरा भरा पड़ा है। मैंने जितने बच्चों से बात की सर वो लोग कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करवाते हैं। ज़्यादा बेटर ये है कि सेल्फ स्टडी के साथ बिना भटके यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप इन वैकेंसियों में सेलेक्ट हो सकते हैं। ये मेन चीज़ें थी। मिनिमम वाला मैंने बता दिया, ओबीसी मैंने बता दिया, पेपर फर्स्ट सेकंड मैंने बता दिया, एज वाला मैंने बता दिया। अभी डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं, बाकी एज 32 ईयर होती है टीजीटी में, वही रखी है इन्होंने ग्रेड फर्स्ट, इसमें पीजीटी में 36 ईयर। ठीक है। बीए में सब्जेक्ट होना जरूरी है, मैंने बता दिया। लोकेशन पेमेंट मैंने बता दिया। और नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग होती है। ये बातें हैं। अब आपके कोई सवाल हो तो बताएं सर। प्रत्येक भाग में नहीं, टोटल 40%, मतलब कि जैसे कि 100 क्वेश्चन हो गए, उसमें 40% नंबर आपके आने जरूरी है। पीआरटी की आई थी ना, पीआरटी का शायद, पीआरटी का असिस्टेंट टीचर का वही तो होगा ना पीआरटी वाला। पीआरटी की नहीं आई क्या? मुझे इससे कैसे ध्यान में है। खड़गड़ संस्कृत डिपार्टमेंट का कब तक होगा बेटा, ये तो मैं नहीं कह सकता। अभी तो आपके सामने ये है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छी जगह है, आपको मेरे अनुसार ये करना चाहिए। सर और कोई प्रश्न हो तो बताएं आप सर।
पीआर असिस्टेंट टीचर वाली पीआरटी की नहीं है क्या? असिस्टेंट टीचर की तो आई है ना, असिस्टेंट टीचर वही तो होगा ना, 12th प्लस बीएसटीसी आपने कर रखा है, जेबीटी आपने कर रखा है, डीएलएड आपने कर रखा है, तो उसकी शायद 1400 समथिंग वैकेंसी मैंने देखी थी विज्ञापन में, तो वो होंगी ना असिस्टेंट टीचर वाली। पीजीटी में क्वालिफिकेशन, पीजीटी में वही है, एमए और बीएड होना चाहिए आपका, और वो सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। और टाइमिंग का मैं बता देता हूँ कि इनकी एग्जाम बहुत जल्दी करवाते हैं ये लोग, और आप ये मानिए कि पिछली भर्ती का यदि अपन इनका रिकॉर्ड देखें तो ये होता है कि लगभग 3 महीने के आसपास ये करवा देते हैं। तो ये मानिए कि अभी भर्ती की प्रोसेस चल रही है, फॉर्म शुरू हो गए, आज शायद टीजीटी के 7 तारीख से शुरू हो गया, जन 7 फरवरी से स्टार्ट है शायद, 7 फरवरी से होंगे शायद टीजीटी के। तो जिनके शुरू हो गए ना, मान के चलिए कि लास्ट डेट जब होगी ना 7 मार्च होगी शायद टीजीटी वालों की, एग्जिट मुझे याद ध्यान में नहीं आ रहा, तो आप ये देख के चलो, मान के चलो कि ये फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई तक ये बड़ी बात नहीं है कि मई तक ये पूरी प्रोसेस पूरी कर ले। तो आपको थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि राजस्थान के आरपीसी नहीं है कि यहाँ लंबा टाइम लग जाएगा, ये बहुत सिस्टम से चलते हैं, बहुत फास्टली चलते हैं। तो जिनको DSSB करना है अच्छे से, वो बिना समय गंवाए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और सेल्फ स्टडी करें, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम निकालें, आप टीचर बन जाओगे। बाकी इधर उधर कितना ही भटक लेना, कितना यूट्यूब पे ये वो पता नहीं कितनी सारी भ्रामक सूचनाएं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी राय तो यही है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें, हो जाएगा। और बताएं, इंटरव्यू नहीं है बेटा अभी इनमें, इंटरव्यू का अभी कोई नहीं है, इंटरव्यू का अभी तो इसमें तो कोई है नहीं। आप तो रिटर्न क्लियर कीजिए और आराम से सिलेक्ट होइए, अभी क्यों टेंशन लेते हो। पहले एसएसटी का बुक मैंने बता दिया, सेकंड ग्रेड एसएसटी का एनसीईआरटी को तैयार कर लें अच्छे से। सीटेट 2024 के बारे में बताएंगे सर। सीटेट का कल मेगा टेस्ट हल करवाऊंगा, लगभग मैं 30-35% करवाऊंगा सीटेट को लेकर, आप उसको सुनिएगा देखिएगा, उससे आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, ये तय मान के चलना। उसमें इतना कुछ बता दूंगा कि आपको सीटेट को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कल का जो मेगा टेस्ट मैं करवाऊंगा यूट्यूब पे, उसको अच्छे से फॉलो कर लेना, उसके जो क्वेश्चंस होंगे और उसमें से हो जाएगा, सीटेट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो आज दे दिया होगा आप लोगों ने, आज ऐप पे था वो। पीजीटी के लिए सीटेट कंपलसरी है, अनिवार्य है, पीजीटी के लिए नहीं है। एग्जाम दिल्ली में होगा, हाँ एग्जाम दिल्ली में 7 मार्च तक, हाँ फरवरी से शुरू है, 7 मार्च तक, हाँ टीजीटी का, ठीक है। और कोई बताओ, पीजीटी में सीटेट नहीं, सीटेट जरूरी नहीं है पीजीटी में, पीजी नहीं होनी चाहिए टीजीटी में, पीजी होनी जरूरी नहीं है। सीटेट क्लियर चाहिए टीजीटी में और पीआरटी दोनों में, असिस्टेंट टीचर में भी। एमए प्रथम वर्ष में हूँ, फर्स्ट ग्रेड में नहीं शामिल, इसमें नहीं शामिल होगे, DSSB में शामिल नहीं होगे, अब राजस्थान वाले में आप हो सकता है, मे भी शामिल हो जाओ, वैकेंसी पर डिपेंड करेगा। और कुछ बताएं। राजस्थान बोर्ड वाली भी एनसीईआरटी इसके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि सेंटर वाली दिल्ली वाली सीबीएसई वाली देख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। पेपर में टाइम 2 घंटे मिलेगा आपको, 2-2 घंटे मिलेगा आपको, 2 घंटे। और कोई चीज़ हो तो बताएं। यही होगा मेरे अकॉर्डिंग, आपके लगभग शायद डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना है, सेंटर का बनाना पड़ेगा यदि ओबीसी वाला आपको वहाँ का लाभ लेना है तो। केवीएस की भी वैकेंसी जल्दी आ रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि DSSB की प्रिपरेशन कर ले तो केवीएस की अपने आप हो जाती है। अब जिन्होंने एमआरएस के अच्छे से कर लेना, उनका लगभग पोर्शन तैयार है। जिंदगी में एक अच्छे से कर लेते हैं ना, तो दूसरी चीज़ें अपने आप साथ हो जाती हैं। मेरे पास कई बार बच्चों, आज एक बच्चे का फ़ोन आया तो सर 4 भर्तियों में एक साथ सिलेक्शन हुआ है, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, संस्कृत शिक्षा विभाग, एक साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने एक ढंग से प्रिपरेशन की, एक के साथ दूसरी अपने आप हो जाती है। आप लोग बस इंतजार करते रहते हो, करते नहीं हो, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोशिश ये करो कि एक अच्छे से कर लो, हो जाएगा सब, ठीक है, सब हो जाएगा। हाँ पिछले वाला सीटेट वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीटेट की वैकेंसी कब आएंगे, केवीएस की वैकेंसी कब आएंगी, कोई नहीं जानता है। DSSB की आ गई ना, ऐसे ही विज्ञापन आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कभी भी आ सकती हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से, अपने आप को परखर बनाएं, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आ जाए। इंतजार करते करते रहते हो, पढ़ते हो नहीं। तो आज का सेशन था, मैं खत्म करता हूँ। इसको लेकर और कोई आपकी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं टेलीग्राम धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल पे इससे रिलेवेंट कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, कौन सी बेटर बुक्स लिस्ट हो सकते हैं, वो भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं था कि हर चीज़ को शेयर किया जाए।
तो थैंक यू वेरी मच। मेरे अकॉर्डिंग एक एक चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो फॉर्म भरिएगा, बहुत सामान्य चार्जेस के फॉर्म है। और एज ग्रुप मैंने बता दिया है, टीजीटी 32 है, वैसे 36 है, उसमें असिस्टेंट टीचर में शायद 30 है। दोनों में टीजीटी और जो आपका असिस्टेंट टीचर है उसमें आपका सीटेट होना जरूरी है, पीजीटी में कोई जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट में वैकेंसियां टीजीटी में खूब हैं, आराम से कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम होता है, फर्स्ट पेपर कॉमन होता है, फर्स्ट पेपर में 5 पोर्शन होते हैं और 40% नंबर दोनों में लाने जरूरी हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, लेड मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग वैकेंसी होती हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है। अभी तक की इंफॉर्मेशन यही है, बाकी कोई अपडेट होगा मैं आपको डाल दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए, थैंक यू।